हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री की जो सीरीज़ स्टार्ट की है उसके 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम 4th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन -15 डिग्री। तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले जब हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे थे उसमें मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि आपको कुछ वैल्यू है जो याद रखनी है। एनडीए वाले स्टूडेंट्स के लिए है ये। जो साइन 15 डिग्री होता है वो क्या होता है, √3 - 1/2√2। कोस 15 क्या होता है, √3 + 1/2√2। और tan 15 क्या होता है, 2 - √3। और cot 15 क्या होता है, 2 + √3। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। तो हमें क्या निकालना है, साइन -15 डिग्री। तो इसमें कौन सा कंसेप्ट काम करेगा, ध्यान रखना कि जब थीटा क्या हो हमारे पास -थीटा हो जाए, मतलब एंगल नेगेटिव हो जाए साइन के साथ कोस के साथ। तो जब भी आपको साइन -थीटा दिया होता है तो उसका आंसर होता है माइनस बाहर आ जाता है और ये साइन थीटा बन जाता है। कोस के साथ अगर नेगेटिव हो तो एंगल पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। उसके बाद tan -थीटा हो तो -tan थीटा बन जाता है। कोट -थीटा हो तो -कोट थीटा बन जाता है। उसके बाद सेक -थीटा हो तो ये पॉजिटिव हो जाता है। और कोसेक -थीटा हो तो -कोसेक थीटा हो जाता है। तो ये 2 फॉर्मूले थे जो आपको, मतलब कंसेप्ट, इसके लिए ये कंसेप्ट काम करेगा। तो ये आपको याद रखना है और ये फॉर्मूले की वैल्यू याद रखनी है। तो कोस और सेक जो ऐसे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जिनके अंदर एंगल नेगेटिव भी आ जाता है तो भी उनकी वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं। क्लियर। तो हमें तो निकालना था साइन -15 डिग्री। क्या निकालना है, साइन -15 डिग्री। तो ये हो जाएगा -sin 15 डिग्री। और साइन 15 की वैल्यू क्या बताई थी अभी, √3 - 1/2√2। क्लियर। क्या हो जाएगा ये, साइन -15 डिग्री था, ये हो जाएगा -sin 15 डिग्री। और ये हो जाएगा -√3 - 1/2√2। क्लियर। उसके बाद ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 1 प्लस का हो जाएगा और माइनस का √3 हो जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√2। तो ऑप्शन है ये 1 - √3/2√2, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें दिया है साइन 3x + 4 sin³ अपॉन 4 cos³ - 3 cos x। अब हमारे पास 2 फॉर्मूले होते हैं। साइन 3x के लिए हम 34 नंबर की बस याद रखते हैं। क्या, 34 नंबर की बस। 34 नंबर की बस कैसे याद रखते हैं, साइन 3x में आपके पास सबसे पहले आप 34 नंबर लिखोगे। साइन का फॉर्मूला है तो साइन ही आएगा, ठीक है। और कभी माइनस, इसमें प्लस तो आता ही नहीं है। 3x वाले फॉर्मूले में नेगेटिव आएगा। 4 वाले के साथ आपको क्यूब लगाना है। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, साइन 3x का। कोस 3x क्या होता है, इसमें 43 नंबर याद रखते हो आप। क्या याद रखते हैं, 43। तो पहले आप क्या लिखोगे, 4 3, कोस का फॉर्मूला है तो कोस ही आएगा, ठीक है। 4 वाले के साथ क्यूब आता है और बीच में माइनस साइन। तो ये कोस 3x का फॉर्मूला बन जाता है। तो हम साइन 3x की जगह क्या लिखेंगे, 3 sin x - 4 sin³ और फिर प्लस में क्या दिया हुआ है, 4 sin³ अपॉन में क्या दे रखा है, 4 cos³ माइनस cos 3x की जगह क्या लिखेंगे, 4 cos³ - 3 cos x। ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। तो हमें क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा 3 sin x अपॉन, ये हो जाएगा 4 cos³। ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 4 cos³ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3 cos x। क्लियर। अब ये 4 ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3 sin x अपॉन 3 cos x। तो 3 से
3 कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा साइन बाई कोस 10x। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10x। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 33, साइन ए इक्वल टू दे रखा है 1/√3। तो देखिए साइन ए ये दे रखा है हमें 1/√3। अब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप ट्रायंगल बना लिया करो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर दिया इसने 1, हाइपोटेनियस दिया √3। तो बेस क्या हो जाएगा, बेस होता है हमारे पास अंडरूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो बेस कितना आ जाएगा 3 माइनस 1, तो बेस आ जाएगा √2। तो ये आ जाएगा √2। तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें tan a प्लस बी निकालना है। और tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो हमें tan a और tan b चाहिएगा। तो हमारे पास साइन ए से हम क्या निकाल सकते हैं, अब इस ट्रायंगल की परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस निकालिए। तो अब हमें tan a मिल जाएगा। tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो जाएगा 1/√2। क्लियर। इसी तरह दूसरी ट्रायंगल है, साइन बी क्या दे रखा है हमें, साइन बी दे रखा है हमें 2/3। क्या दे रखा है 2/3। तो इसके लिए भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसको एंगल बी माना। तो ये होता है साइन बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर। तो ये आ जाएगा, बेस आएगा वो क्या आ जाएगा 9 माइनस 4, तो बेस हो जाएगा √5। तो ये आ जाएगा हमारे पास √5। तो tan b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 2/√5। ये दो वैल्यू हम यूज़ करेंगे tan a और tan b की। क्लियर। तो tan a था 1/√2 प्लस tan b कितना है 2/√5। अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/√2 इंटू 2/√5। अब हम एलसीएम लेंगे, तो आएगा यहाँ पर √2 इंटू √5। ऊपर आ जाएगा √5 प्लस 2। डिवाइड में क्या आएगा, यहाँ पर एलसीएम आएगा √2 इंटू √5। तो हो जाएगा √2 इंटू √5 माइनस 2। ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पर √5 प्लस 2 अपॉन √10 माइनस 2। क्लियर। अब देखिए इसका आंसर हमें ऑप्शन में क्या क्या दिए हुए हैं, √5 प्लस हमें क्या दे रखा है 2 दे रखा है, और राइट इसमें हमें 2 आएगा यहाँ पर, क्योंकि एलसीएम लिया ना हमारे पास, ये था √5 √2। तो यहाँ पर √5 हुआ, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 हो जाएगा ये। ठीक है, आ जाएगा 2√2। तो ये हमें ऑप्शन ए दिया हुआ है, √5 प्लस 2√2 अपॉन √10। √10 माइनस ये हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें √10 माइनस 2 दे रखा है। क्लियर। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 34 नंबर पर। ये 33 था हमारे पास, और अब हम 34 पर चलते हैं। इसमें दिया आपको 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a, 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a। ये इक्वल में दे रखा है x के। तो इसका हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर। इक्वल में क्या हो जाएगा x। हमें वैल्यू निकालनी है 1 प्लस tan स्क्वायर a और 1 माइनस tan स्क्वायर a की। तो हम इसको सोल्व करते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 2 tan a। यह आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a, और अपॉन में क्या चल रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर a, और ये प्लस का 2 tan स्क्वायर a, 2 tan a और ये 2 tan a कैंसिल हो जाएगा।
हमारे पास बचेगा 1 + 1 2 और 10² + 10² 2 10² अपॉन में 1 - 10² इक्वल में क्या चल रहा है x। न्यूमरेटर से अगर हम 2 कॉमन निकालें तो क्या मिलेगा 1 + 10² और अपॉन में 1 - 10² इक्वल में क्या हो जाएगा x। ये 2 इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा 1 + 10² अपॉन 1 - 10² इक्वल क्या आ जाएगा x/2। ये हमें निकालना था 1 + 10² और 1 - 10²। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x/2 ऑप्शन ए। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 पर। इसमें दिया है a + b। अगर हमारे पास a + b क्या दे रखा है 45 दे रखा है, तो इसके लिए जो कंसेप्ट है वो याद रखना आपको। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, एनडीए के फेवरेट टॉपिक है ये। तो इसमें अगर आपको a + b कभी भी 45 डिग्री दे रखा हो, क्लियर, तो आपको कुछ रिजल्ट याद रखनी है कि 1 + 10a और 1 + 10b, इसका आंसर 2 होता है। डायरेक्ट याद रखना आपको। 1 - cot a और 1 - cot b, ये भी 2 होता है। उसके बाद अगर कभी आपको दिया हो a - b 45, तो उसके लिए हम क्या याद रखेंगे कि 1 + 10a और 1 - 10b, ये 2 होता है। अगर आपको कभी a + b 135 डिग्री दे रखा है, तो इसके लिए याद रखेंगे 1 - 10a 1 - 10b, ये 2 होता है। और 1 + cot a और 1 + cot b, ये 2 होता है। ये 3 कंसेप्ट है जो एनडीए वाले स्टूडेंट्स को याद रखने होते हैं कि अगर a + b हो तो 10 में दोनों में प्लस, कोट में माइनस, आंसर 2। माइनस हो तो एक में प्लस एक में माइनस, आंसर 2। अगर a + b 135 हो तो 10 में माइनस और कोट में दोनों प्लस, तो आंसर 2। क्लियर। हमें दिया था a + b 5/4 है, तो log 1 + 10a 1 + 10b अपॉन 2 की वैल्यू बतानी है। तो हमें बताना है log 1 + 10a 1 + 10b अपॉन 2। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर a + b 45 है तो 1 + 10a 1 + 10b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ये हो जाएगा 2/2। तो ये हो जाएगा log 1 और log 1 क्या होता है 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 36 नंबर पर। सिंप्लीफाई sin 3x + sin x इक्वल इनटू sin x, इसकी वैल्यू बतानी है हमें। तो देखिए C&D फॉर्मूले आप याद रख लो। C&D फॉर्मूला में क्या होता है, अगर कभी भी cos C + cos D आए तो इसका फॉर्मूला होता है 2 cos और cos, ठीक है। cos C - cos D, इसमें होता है 2 sin sin। cos में हमेशा डबलेट आते हैं, प्लस है तो cos cos, माइनस है तो sin sin। अगर हमारे पास sin C + sin D है तो इसमें 2 sin cos आएगा। क्या आएगा 2 sin cos। और sin C - sin D है तो इसमें क्या आएगा 2 cos sin आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। और एक ध्यान रखना है कि साइन वाले डबलेट के साथ आपको नेगेटिव लगाना है। इनके बीच में आपको एक ही चीज़ लिखनी है C + D/2 C - D/2, सेम सभी के अंदर C + D/2 C - D/2 C + D/2 C - D/2। तो ये होता है C&D फॉर्मूला। अब ये मान लेते हैं C है और ये D है, तो C + D में क्या हो जाएगा sin C + sin D, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 sin और sin। और इनटू में भी क्या चल रहा है आपके पास sin x। क्लियर। तो C + D/2 3x + x/2 3x - x/2 sin cos, क्या आएगा sin cos, क्योंकि sin C + D है ना, तो यहाँ आएगा sin cos, तो अपॉन में 2। क्लियर। तो ये हो जाएगा 2 sin 3x + x 4x/2 होता है 2x, और ये हो जाएगा 3x - x 2x/2 होता है cos x।
और इनटू में क्या दे रखा है, साइन एक्स। अब मैं साइन 2x को अलग लिख लेता हूँ और ये 2 इनके साथ लिख लेता हूँ, 2 साइन एक्स और कोस एक्स। और साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स। इसका मतलब 2 साइन एक्स कोस एक्स की जगह मैं साइन 2x लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 2x। तो ये बन जाएगा साइन 2x इंटू साइन 2x। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 2x। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 37 नंबर देखिए, इफ साइन अल्फा एंड साइन बीटा आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है वो क्या दे रखे हमें, साइन अल्फा और साइन बीटा दे रखे हैं। तो पहले हम इसके रूट निकाल लेते हैं, इसके फैक्टर बनाते हैं। 6x² माइनस 4x माइनस 3x इसके फैक्टर हो जाएंगे। क्लियर। अगर मैं यहाँ से 2x कॉमन निकालूँ तो ये बचेगा 3x माइनस 2। यहाँ से अगर मैं -1 कॉमन निकालूँ तो 3x माइनस 2, या तो 2x माइनस 1 0 होगा या 3x माइनस 2 0 होगा। क्लियर। या तो 2x इक्वल टू 1 होगा या 3x इक्वल टू 2 होगा। x की वैल्यू 1/2 हो सकती है और x की वैल्यू 2/3, ये इसके रूट है। लेकिन ये क्वेश्चन में बोला कि साइन अल्फा और साइन बीटा रूट है, इसको मैं साइन अल्फा मान लेता हूँ। तो मान लेते हैं साइन अल्फा क्या है, 1/2। क्लियर। तो साइन अल्फा अगर 1/2 है तो कोस अल्फा क्या हो जाएगा, इसके लिए ट्रायंगल बना दूँ तो ये हो जाएगा 1 और 2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, √3। क्लियर। तो कोस अल्फा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये आ जाएगा √3/2। दूसरा रूट इसको मान लेते हैं, ये साइन अल्फा माना हमने और ये साइन बीटा। अगर ये साइन बीटा है, साइन बीटा क्या है, अगर 2/3 है तो ये बेस है, परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। तो यहाँ पर आएगा 9 माइनस 4 √5 हो जाएगा ये। क्लियर। तो ये आ जाएगा कोस बीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्लियर। ये 2 वैल्यू आएगी हमारे पास। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमारे पास वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, ये निकालना है कोस अल्फा प्लस कोस बीटा की। किसकी वैल्यू है ये, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा की। क्लियर। तो कोस अल्फा प्लस कोस बीटा क्या हो जाएगा, कोस अल्फा प्लस बीटा। कोस अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो कोस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। क्लियर। अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। कोस अल्फा कितना था हमारे पास, √3/2। कोस बीटा कितना है, √5/2 माइनस साइन अल्फा कितना था, 1/2 और साइन बीटा कितना है, 2/3। क्लियर। तो आ जाएगा √15/4 माइनस 2/6। तो एलसीएम लेंगे, इसका क्या आएगा हमारे पास, √3 यहाँ पर क्या था, √3/2 और 5/2, √5/3 है यहाँ। ठीक। तो ये हो जाएगा √15/6 और 2/6। तो आंसर हो जाएगा एलसीएम 6 √15 माइनस 2। क्लियर। तो √15 माइनस 2/6 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 पर। उसमें दिया है इफ़ ए बी सी आर द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल देन इवेल्युएट tan A + tan B + tan C। अगर हमारे पास A + B + C अगर 180 डिग्री हो तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कि tan A + B + C का फॉर्मूला क्या होता है, tan A + tan B + tan C माइनस तीनों की मल्टीप्लाई tan A इंटू tan B इंटू tan C। अपॉन में क्या होता है, 1 से माइनस करते हैं 2 की मल्टीप्लाई, tan A tan B, फिर माइनस करेंगे tan B tan C और फिर माइनस करेंगे tan C tan A। क्लियर। अब A + B + C कितना है हमारे पास,
अगर एंगल ट्राइंगल के एंगल है तो तीनों का सम 180 होगा, तो मैं यहाँ पर 180 लिख सकता हूँ। तो आ जाएगा tan 180 डिग्री इक्वल टू tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A tan B इंटू tan C अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan A tan B माइनस tan B tan C और माइनस tan C tan A। अब tan 180 जीरो होता है, ये आ जाएगा tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस tan A tan B tan C। क्लियर। और ये डिवाइड वाला इधर जीरो की तरफ जाकर जीरो ही हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर। अब मैं tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ये नेगेटिव वाला जीरो की तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, tan A tan B और tan C। इसका मतलब tan A प्लस B प्लस C किसके इक्वल होता है, tan A इंटू tan B tan C के इक्वल। कब, जब A प्लस B प्लस C कितना हो हमारे पास 180 हो। तो ये रिजल्ट याद रखना आपको। लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, log और फिर क्या निकालना था tan A प्लस tan B प्लस tan C। ये दोनों तो इक्वल थे, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा log 1/1 और log 1 कितना होता है 0। तो डायरेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा 0। नाउ अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। इसमें दिया sin A इंटू कोस ए प्लस sin A इंटू कोस बी। क्लियर। अपॉन में दिया कोस्केर ए माइनस कोस ए इंटू कोस बी। तो इसमें हम न्यूमरेटर से कॉमन निकाल लेते हैं साइन ए। तो यहाँ पर मिलेगा हमें कोस ए प्लस कोस बी। क्लियर। अपॉन में हम कोस ए कॉमन निकाल लें तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा कोस ए माइनस कोस बी। अब ये सी एंड डी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। कोस सी प्लस कोस डी क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ए और बी, कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला आ जाएगा। ये तो tan ए हो जाएगा साइन ए बाई कोस ए, इसको तो मैं tan ए लिख लेता हूँ, इसके नीचे लिख लेते हैं। ये तो हो जाएगा tan ए। अब कोस ए प्लस कोस बी के लिए क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन साइन को 2 कोस कोस 2 कोस और कोस। ये हो जाएगा a प्लस बी बाई 2, ये हो जाएगा a माइनस बी बाई 2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन साइन। कोस सी माइनस कोस डी क्या होता है 2 साइन साइन, याद रखना है। क्लियर। प्लस में हमारे पास कोस कोस आता है और माइनस में साइन साइन आता है। तो आ जाएगा a प्लस बी बाई 2 और a माइनस बी बाई 2। लेकिन साइन साइन वाली डबलेट के साथ मैंने बताया था कि नेगेटिव भी आएगा। तो 2 से 2 कैंसिल। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए कोस a बाई 2 हमारे पास क्या क्या बना इसके अंदर, ये हो जाएगा माइनस tan A। कोस a प्लस बी बाई 2 साइन a प्लस बी बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ कोट a प्लस बी बाई 2। कोस a माइनस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2 को लिख सकता हूँ मैं कोट a माइनस बी बाई 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन देखते हैं कौन सा इसमें, माइनस 10 कोट a प्लस बी बाई 2 कोट a माइनस बी बाई 2। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। क्लियर। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साइन थीटा प्लस साइन फाइव माइनस 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 5। अब देखिए मैंने एक फॉर्मूला, 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। कौन कौन से, 2 कोस ए कोस बी। क्लियर। ये होता है, फिर 2 साइन ए साइन बी, ये याद रखना है। 2 साइन ए कोस बी और 2 कोस ए साइन बी। ये 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ध्यान रखना जब भी डबलेट आए कोस कोस साइन साइन तो उसमें कोस का ही फॉर्मूला आएगा। अगर कोस कोस आ रहा है फर्स्ट नंबर पर होता है कोस कोस, आपको ऐसे याद रखना है कि कोस के 2 डबलेट हैं। फर्स्ट डबलेट है कोस कोस और सेकंड डबलेट है साइन साइन। फर्स्ट डबलेट में हमेशा पॉजिटिव आता है, सेकंड डबलेट में नेगेटिव आता है, बस इतना याद रखना है। तो कोस कोस आया तो कोस वाले फॉर्मूलों का प्लस कर दो। कोस के 2 फॉर्मूले हमारे पास, कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी। इसका मतलब कोस वाले फॉर्मूलों का फर्स्ट डबलेट है तो प्लस कर दो। साइन साइन आया तो डबलेट आते ही फॉर्मूला तो आएगा कोस का ही,
तो हमें क्या करना है, कोस वाले फॉर्मूलों का माइनस कर देंगे, ठीक है, कोस ए माइनस बी। लेकिन साइन साइन डबलेट के साथ माइनस ज़रूर होता है। अगर हमारे पास अपोजिट आए, साइन कोस आ गया या कोस साइन आ गया, तो ये फॉर्मूले आएंगे साइन के। साइन कोस आया तो पॉजिटिव और कोस साइन आया तो नेगेटिव, साइन वाले फॉर्मूलों का, ठीक है। तो साइन वाले फॉर्मूले होते हैं साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। साइन कोस है तो पॉजिटिव, कोस साइन है तो नेगेटिव, साइन वाले फॉर्मूले का, ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इस तरह से थोड़ा सा हम इनको याद रख सकते हैं लॉन्ग टर्म पर, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए ये साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ये चीज़ दे रखी है साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। तो इसके लिए मैं 2 साइन कोस लिख सकता हूँ। इसे क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन, ए कौन है थीटा और बी कौन है फाई, तो कोस फाई, और ये एज इट इज माइनस का 2 साइन थीटा अपॉन ये कोस ए प्लस बी, ये कोस ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी। इसके लिए मैं 2 कोस लिख सकता हूँ इसे। तो 2 कोस ए की जगह थीटा और कोस बी की जगह फाई, और माइनस में क्या है 2 कोस थीटा। क्लियर। अब मैं न्यूमरेटर से कॉमन निकाल लेता हूँ 2 साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कोस फाई माइनस 1, और ये हो जाएगा, इससे 2 कोस थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा कोस फाई माइनस 1। क्लियर। तो ये कैंसिल होगा। क्लियर। 2 से 2 कैंसिल, तो साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट एंड क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।